जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब अपने विपरीत ही चल रहा है ज़िंदगी में, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, मेरा मानना है कि जब संकट के दिन आते हैं, इसका मतलब है कि विपत्तियां जब आ रही हैं, इसका मतलब वो संपत्तियां साथ में लाती हैं। जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आती है और उस समय आपने अपना 100% पुरुषार्थ दिया है, धर्म से चित्त नहीं हटाया है, तो आपके लिए वो विपत्तियां संपत्ति दे करके जाती हैं। अक्सर ये होता है कि हम टूट जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। टूटना नहीं है, धर्म से दूर नहीं होना है, और अधिक आपको धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करना है। और जो ऐसे अशुभ के काल में जितनी अधिक धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करता है, उसको जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। भक्तामर विधान कम से कम 48 दिन करें और भगवान की निश्चल आराधना करें, आपके अशुभ कर्म असाता कर्म साता में जरूर बदलेंगे। अभी जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी के प्रति यदि राग कम करना हो तो किस प्रकार करें, कृपया समाधान करें। देखिए, राग तो कभी कम नहीं होगा जब तक आप छोड़ोगे नहीं, और वो राग तभी कम होगा जब आप मित्रों को शत्रु मान लेंगे, संबंधियों को बंध का कारण मान लेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने भी ये निर्णय कर लिया था कि अब परिवार के लोग मेरे बंध का साधन बनेंगे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जिससे राग छोड़ना हो, उससे आपको अपने जीवन की हानि स्वीकारना पड़ेगी, तब छूटेगा। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसको समझाया गया कि सिगरेट छोड़ दो, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। जब डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी जान चली जाएगी, तो उसने छोड़ दी। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को छोड़ना है, तो आपको उससे जो लाभ मिल रहा है उसकी जगह आप हानि खोजिए। मित्रता का चिंतन छोड़ करके ये सोचिए कि जीवन में ये हानिकारक है, छोड़ेंगे, सोचेंगे ऐसा तो राग छूटेगा, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन है वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पर पहुँच जाएँ। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रही हैं अंशिता जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि जैन मारवाड़ा। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले हम जैन लोगों की पहचान होती थी कि अगर ये जैन है तो आलू प्याज नहीं खाते होंगे, रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, और बहुत सारे नियम रहते थे। लेकिन जब मैं जॉब में गई तो मैं बहुत सारे ऐसे जैन लोगों से मिली जिनके लिए स्मोकिंग करना एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत नॉर्मल थी। और जब मैं अपने जैन फ्रेंड्स को कुछ जैन धर्म का महत्व बताती थी, तो वो मुझे ताना मारते थे कि तुम जैन लोगों में तो सिर्फ टैग लगाए कि तुम जैन हो, बाकी तुम हमसे भी ज़्यादा बिगड़े होते हो। तो उस टाइम पे मैं कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं देख भी रही होती थी कि ऐसा हो रहा है। तो महाराज जी, ऐसे टाइम पे क्या जवाब देना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक मेंढक के मर जाने से समुद्र कभी गंदा नहीं होता। अगर समुद्र में कुएं में एक मेंढक मर जाए या एक विष की बूंद गिर जाए, तो वो पूरा पानी जहरीला नहीं होता। ऐसे ही कोई अगर 2, 4, 10 लोग जिन शासन के विपरीत आचरण भी कर लें, तो उनसे, उनके करने से या उनके कहने से जिन शासन कभी मलिन नहीं होता। वो तो जो है सो है। और रही बात उन लोगों की, तो उनसे कहना कि ब्राह्मण बड़ी पवित्र जाति रही, और उस पवित्र जाति में कभी कोई गुटखा नहीं खाता था, मांस शराब का सेवन नहीं होता था, लहसुन प्याज नहीं खाते थे, यहाँ तक कि व्रतियों की तरह जीवन जिया जाता था। अब तो परिवर्तन आ गया है। तो एक काल की देन सभी वर्गों में है, सभी जातियों में है, सभी वर्णों में है। तो मेरा सबसे कहना है, जो पाल रहे हैं वो जैन हैं, और जो नहीं पाल रहे वो नाम के जैन हैं। जो व्रताचरण कर रहे हैं वो काम के, और जो नहीं कर रहे वो नाम के। जैसे एक चित्र वहाँ लगा है, गुरु जी का चित्र लगा है, तो वहाँ जो चित्र लगा है मेरा भी लगा है, भगवान की भी चित्र लगा है सामने आपके। तो चित्र में भगवान चंद्र प्रभु हैं, असल में तो भगवान मोक्ष हो गए। प्रतिबिंब देखेंगे तो वेदी पर है। ऐसी जो जैन होकर के जैनों का आचरण नहीं पाल रहे, और उनके कारण धर्म की हंसी हो रही है, पाप के बंध को तो होंगे, लेकिन वो चित्र वाले जैन हैं, विचित्र वाले जैन हैं, वो नाम के हैं,
काम के नहीं है। तो नाम का तो कोई भी जैन बन सकता है, काम के बने तो फायदा है। और कोई अगर आपसे बोलता भी है कि जैन लोग ऐसा करते हैं और जैन लोग वैसा करते हैं, तो उनसे कहना जो नाम के होते हैं वो करते हैं, काम के जैन तो तगड़े होते हैं, ऐसा समझ।